प्रिय सज्जनों, इतने तो भगवान कन्हैया अर्जुन ओ कर्ण के पास जा रहे थे परीक्षा लेने। उतने कर्ण को अपनी मैया कुंती की याद आई। अरे मैया, अगर जे बात को बचन मैंने तो न तो हो तो कि मेहताई तू रोवे मत मेरे डेरा पे आके। तेरे 5 बेटा, तेरे 5 के 5 ही रहेंगे, 4 ना रहेंगे। तो मेहताई आज दुर्दशा मेरी ना होती। मैंने तुझे वचन दे दिया था, इसलिए इस कारण आज तेरा बड़ा बेटा धरती पे डरो है। भैया कहा है वो, जब ऑक्शन चालू है तो बंद होंगे वो। हेलो 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 हेलो, बैठ गई मशीन। जब मैं शरीर गर्म पड़ जा तो मालियों को महाभारत गायर हो तो ठंडो ही है। भाइयों ध्यान रखना, मशीन टेम्प मार गई हुई, लला देख लो टेम्प मार गई हुई, ठीक है। भाइयों ध्यान रखना, आज अपनी महतारी जननी को याद कर रहा था। वो बेग भरी दृष्टि आकाश की ओर चली गई थी। क्या 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 भूमि पे बेटा पड़ा था, अरे भूमि पे दानी पड़ा था, हमारा माहू नजारी घुमाई है। भूमि पे बेटा बड़ा बड़ा भैया, बड़ा भैया, हमारा माहू नजारी पसारी है। अरे सौ अपमान पिता तेरो, अरे सौ अपमान पिता प्यारो, मैंने दुनिया की सही बुराई है। अपमान पिता प्यारो, पिता प्यारो, दुनिया की सही बुराई है। क्या तो जा बात है, तुम जानते हो कि जी कर्ण मेरो बेटा है, और क्या मेरी महताई कुंती जानती है। लेकिन जिस दिन देखने के लिए, ये दिन देखने के लिए जे बात प्रभु मैंने सपने में ना सोची थी, उस दिन को मैं भूल नहीं पाया। अरे भाव स्वयं मारा द्रौपदी को, मैंने लीनो धनुष उठाई है। अरे भैया तूने मारा द्रौपदी को, भैया द्रौपदी को मैंने लीनो धनुष उठाई
101 रुपए की मुद्राएं आई हमारे राजा राम भैया की तरफ से। और चौधरी और न्यू कह रहे भैया को पैसा न हो हमारे चौधरी भैया बदे तो बड़े भैया बदे लेने कोई बात नहीं, गठबंधन हुए लेकिन सुस्ती ने फैलावे। परमात्मा सुख शांति प्रदान करता रहे। और ये गोविंद भगवान की बात जना में ढूंढ नहीं सकता। मीन को भेदने के लिए मैंने धनुष को उठा लिया था। अरे द्रौपदी जब बोल रही और सुनो कराला चितलाई है। अरे द्रौपदी जब बोल रही बुरा बड़ा बोल रही तुम सुनो कराला मेरी बानी है। दानवीर कर्ण अपने पिता सूरदेव की ओर निहार रहा था। इंतजार थोड़े इंतजार का नेक देर रुको और टाइम होंदो पे आपको जाऊंगा मैं। अपने पिता सूरदेव की ओर निहार रहा था कि तुमने ऐसी संतान को मुझे जन्म दिया है कि अपमान सहन करने के लिए। और आज तेरा जो बेटा रण क्षेत्र मैदान में पड़ा है तो जिस दिन देखबे कर अंतिम दर्शन अपने पिता के कर लिए। कर्ण की मन की इच्छा थी। पहाड़ में बैठे हुए बेसम्पान जी के थे राजन दरवेजा। कुछ श्वासें कर्ण की चल रही थी, प्राण को नहीं छोड़ा। और तब तक योगी राज कन्हैया और अर्जुन ब्राह्मण को रूप धर के कर्ण के पास गए। कर्ण के पास गए हैं। इन्हें कह दो भैया को एक बात और बताऊं मैं। जब दुनिया में मेरे फूफा जी जीवित तो नहीं, मेरे गुरु महाराज सिंह थे, मेरे फूफा थे, वो तो नहीं है। तब मैं बहुत छोटा हूं। पिछली वर्ष की बात थी तो जी कथा मैंने खुद बनाई थी लिख करके। वैसे अजय स्टूडियो के माध्यम तो भरी तो ये, लेकिन मैं आदि पति पे तो उठा दी है। हाँ चल रही है लेकिन अंगेला ना चले, चिंता मत करियो भाइयों। ध्यान रखना, जब भगवान कन्हैया पहुंचे हैं अब आते ही है क्या कर्ण। अरे दानी कर्ण उत्तर तो नहीं दे सका। जी अरे नीलो टेकटर कारग के पैया मेरे आए चौधरी भैया रघुबर से गो।
अरे पीरोटी कुज के पारे पैया आई गए चौधरी भैया रंग बरसे गो हरे राम रंग बरसे गो रे नीलो बरसे पीलो बरसे बरसे रंग के दरिया रंग बरसे गो हरे राम रंग बरसे गो। अरे द्वेष नोट पवित्र कमाई अरे द्वेष रुपया पवित्र कमाई सुदिलिंगे करुण चढ़ैया गो हरे राम रंग बरसे हरे रंग बरसे कटुया मिरत बरसे बरसे मिरत धारा रंग बरसे गो हरे राम रंग बरसे गो। हेलो ललारे हम तो तेरे सांडू के मानो हेलो लला देख ले कोई बात है जी मशीन टेम्प कर रही है वो तो खुमानी लोड मान रही है और ये लला अभी तो मेरो उन्हें का शरीर में पसीना नहीं आओ आ जा तो फिर खाओ कुल मिला के बात ठंडा पड़ रही है नहीं कर होंगे तो मुकाबले आनंद ना तो अभी तुम कुछ ना बैठ नहीं कुछ कह रहा हूँ कोई डोलू ना रहो ले लला सेट कर अच्छी तरह से पाण में बैठे हुए बेसम्पाजी महाराज जन्मेजय को सावधान करते हैं परीक्षित पुत्र राजा जन्मेजय। उधर में भगवान मुरली मनोहर और पार्थ कर्ण के पास गए हैं। अब आती है कर्ण कर्ण अरे सूर्यपुत्र अब बात तो मुंह से नहीं निकली लेकिन अपना चेहरा भगवान कन्हैया के ऊपर किया है। कहिए प्रभु तो बड़े भावुक होके उदास होके योगी राज भगवान कन्हैया करते बोले हैं क्या हाँ अरे आयो हेलो अरे करिया सबू पढ़ना अब आयो करिया सबू पढ़ नहीं आयो अब आयो करिया सबू पढ़ नहीं आयो। अरे करिया सबू पढ़ना अब आयो करिया सबू पढ़ नहीं आयो अब आयो करिया सबू पढ़ नहीं आयो। आओ करे आस भूप ढेंग आओ ब्राह्मण भेष खड़े अधुराई करलती जिक्र चलाई ब्राह्मण पेट कढ़े अधुराई तो करत जिक्र
बढ़िया आई। अरे 100 रुपया बतरा भैया गए माई कढ़िया। 100 रुपया बबीता कमाई रे हवा। भैया को जब मान बढ़ाओ, अरे करिया सबू बढ़िया अब आयो करिया सबू बढ़िया आयो। अब आयो करिया सबू बढ़िया आयो। आज योगीराज कन्हैया बड़े भाव के हकीकत बोले हैं। रे कर्ण बड़ी इच्छा के अनुसार में आया था। तो कर्ण ने कहा प्रभु आयो दान मांगे के लिए, वो आयो इतनी लेट, अब मेरे पास कुछ ना है। इतने बोल सुने ब्राह्मण के और हिलकी सी भरी आई। तने बोल तूने ब्राह्मण के हिलकी सी भरी आई। और काया दुर्लभ है गई मेरी, वो पे नाथ उठा नहीं जाई। हरे काया दुर्लभ है गई मेरी, वो पे नाथ उठो नहीं जाई। और काया शीतल भैया प्रभु मेरी, वो पे नाथ उठो नहीं जाई। काया दुर्लभ है गई मेरी, वो पे नाथ उठो नहीं जाई। तो इतने बोल सुने नानिया के रे अब, के सब कहियो उमंगाओ, अरे करिया सबू बढ़िया आओ। आयो करिया सबू बढ़िया आयो। अब आयो करिया सबू बढ़िया आयो। आओ करिया भूप ढेंग आओ। ए भैया जे रात में कमकत मशीन गड़बड़ है बैठेगी, 1.5 पसुरिया को आदमी कर ले कार लावे उतनी देर तक कर लो ना, कोई बात बन जाए तो अच्छी बात है। भाइयों ध्यान रखना, इतने अर्जुन और भगवान कन्हैया तो कौन ही मारे के बोले का पागल है गए हो, काय के लिए समय बर्बाद कर दे, चुपचाप डेरा पे चले चलो और जाके अपने भैया को बताऊंगा कि मैंने कर्ण को मार दिया। मन मगन होंगे जिस शब्द बड़ो बैरी हो, और जाके जो ना हमें ब्राह्मण को भेष बना के ठाणे करे हुए ठाणे हुए। इधर में भगवान कन्हैया ने कहा कर्ण बड़ी आस लगे हम तुम्हारे पास आए हैं, और तुम्हें नहीं मालूम है बेटा कर्ण, तुम्हारी कीर्ति, तुम्हारी प्रशंसा, तुम्हारी बढ़ाई अब बेटा हमने अपने कानन से सुनिए। कौन सी? क्या? अरे मैंने रे, अरे मैंने अरे तानी सुना और
मैंने दानी सुनो भविष्य तो अरे दे दान देर मत कीजियो। करना हम तो तेरी चर्चा कानंत सुनी कि तेरे बराबर जा दुनिया में धरती पे दानी है ही ना है। तो कर्ण भगवान कन्हैया की बात का जवाब दे रहा है कि प्रभु ये बात तो सत्य है, इतना बड़ा मैं दानी ना हो जितनी मैं तुम प्रशंसा कर रहे हो, लेकिन दान की इच्छा से आए हो तो इतनी सामर्थ्य मेरी काया में नहीं है कि अपने पैरन पे मिठानो है सब। ये बात बिल्कुल सत्य है। तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है कि सामर्थ को नहीं दो सगुसाई रवि पामक सुर सर की नहीं। बोले बाबा कहते हैं पार्वती कहा भैया, हे पार्वती जिसकी भुजाओं में बल होता है उसके लिए कोई कार्य कठिन नहीं होता। प्रभु मेरी काया में इतनी सामर्थ्य नहीं है और तुम दान मांगने के लिए आए हो तो एक काम करो, आप डेरा के लिए प्रस्थान कर जाओ। तुम डेरा के लिए चले जाओ मेरी घरवाली के पास जिसका नाम पद्मा है। तो कर्ण जवाब दे रहा है क्या? अरे मेरा रे अरे मेरा अरे अंग शीतल है ओ महाराज मेरा अंग शीतल है ओ महाराज मेरा अंग शीतल है ओ महाराज। अरे तुम जाई घर ले लीजिए कहा कि मेरो अंग शीतल है ओ महाराज। अरे तुम जाए घरे ले लीजिए, मेरी घरवाली के पास चले जाओ जिसका नाम पद्मा है। और मुझे विश्वास है कि मेरी गृहिणी मेरी घरवाली मेरी पत्नी तुम्हें खाली हाथ नहीं लौटने देगी। इस समय तो मेरे पास कुछ नहीं है। भगवान कन्हैया ने कहा कि कर्ण इतनी दूर से आस करके तुम्हारे पास आए और फिर भी तुमने उमरिया करी तो घरवाली की तरफ है। इशारा करो तो घरवाली की तरफ। कब आता है भैया नाम है, कब आता है? हेलो बंद कर दें बीजे भाई यार, बहुत बड़ा लोड कर रहे हो तुम। हेलो तो पहले क्वांटी वो चीजें बनाती भाइयों ध्यान रखना। आज भगवान कन्हैया ने कहा आज योगीराज बोले हैं कि अवै तो तू देवो चाहे तो बहुत कुछ है। फिर लला जी आवाज बचा के राखी करो करे राखी है। हेलो आवाज खींच रहो माइक वापसी के दिन में सही चल रही, दिन बहुत सुपर चलो। भाइयों ध्यान रखना, भगवान कन्हैया बोले कि देवो चाहो तो अभी तो तुम पे बहुत कुछ हुआ है। और भगवान कन्हैया की तरफ दांती पीस के अर्जुन ने कही कागरे पावरे है गए हो, चुप पागल है गए हो, जा पे का धरो सजा मांग बे आयो।
जी भगवान तो ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि भगवान मेरे कब प्राण छूटे तब जा शरीर छोड़ के जाऊं मैं, तुम मुझे दान दे, चुपचाप चले चलो। भाइयों सबसे ज्यादा बैर रखता था अर्जुन तो कर्ण थे और कर्ण अर्जुन से। लेकिन कारण क्या था? कारण क्या था कि अर्जुन इतना बैर कर्ण से रखता था और कर्ण इतना बैर अर्जुन से रखता था। ये पूर्व काल की बात है। एक समय की बात थी, श्री नारायण विष्णुदेव देवताओं के समक्ष बैठे थे। तो श्री नारायण भगवान विष्णुदेव ने कहा कि मुझे बहुत बड़ी खुशी है कि मैं संसार का पिता हूं, सृष्टि का पालनहार हूं, जगत का पिता हूं। जब बात श्री नारायण विष्णुदेव की ब्रह्मा ने सुनी तो ब्रह्मा जी ने कहा कि सुनो, जल पे भूमि को मैंने बसाया है, जीवों को जन्म मैंने दिया है, संसार का पालनहार तो मैं हूं। तो ब्रह्मा विष्णु में विवाद होने लगा। देखिए तुमने को राज बसरी हो तो पंचायत बुलाई जाती है। तो ध्यान रखना, श्री नारायण विष्णुदेव ने शिव जी को बुलाया था। तो वही प्रस्ताव रख दिया था भोले बाबा ने, भोले बाबा के सामने, कि मैंने ये बात कही थी कि संसार का मैं पिता हूं, मैं सृष्टि का पालनहार हूं। ब्रह्मा ने कहा कि सुनो शिव, मैंने ऐसी कौन सी बुरी बात कह दी थे? अरे पृथ्वी का निर्माण मैंने किया, जीवों को जन्म मैंने दिया, वृक्षों को जन्म मैंने दिया, पशु पक्षी को जन्म मैंने दिया, सृष्टि का पालनहार तो मैं हूं। भाइयों ध्यान रखना, एक बार कही और फिर छाती में हाथ मार के ब्रह्मा जी बात फिर दोहरा दे। जैसे दोहराए की बात कही ब्रह्मा जी ने, होते शिव जी ब्रह्मदेव की बात सुनी। गुरुदेव ब्रह्मदेव की बात सुनी, नहीं शिवाजी ने देर लगाई है। क्रोध भरा जब काया में और लीनों में सूल उठाई है। दादा सिंबु गए सब भूल, जाकर नजर करी है तिरछी, अरे हाथन में उठाई लो सूल।
नहीं भैया, नहीं मजाक मत करो। अरे आज भोले बाबा जिस समय पंचायत में बुलाए थे तो बार बार पुनः कहा भैया नहीं नहीं तो तगु तगु सुनो, मैं मतलब ध्यान करो, मुंह माऊ हंसे लो बतला लो। तो शिवजी जब पंच बनाए थे तो बार बार जब बात छाती ठोंक के ब्रह्मा ने कही, उसी समय प्रिय सज्जनों शिवजी ने और हाथ में त्रिशूल लेकर के बड़े भैया और खींच के ब्रह्मा जी के गर्दन में प्रहार कर दिया था। सर अलग था। उस पंचमुखी ब्रह्मा का एक शीश कट गया था। पहाड़ में बैठे हुए बेसंपाल जी महाराज जन्मेजय कुछ सावधान करते हैं, हे राजन जन्मेजय, देवता में खलबली मच गई थी राजाराम भैया। पंचायत 9-2-11 है गई, उखड़ी गई। समस्त देवता शिवजी विष्णु अंतर ध्यान हो गए थे। देवता भाज गए कि भगवान जी का भाव जी कौन सा बना हुआ बनो। आज ब्रह्मा जी दुखी हैं। जब ब्रह्मा जी दुखी भय, अरे शिवजी जी बात मेरी विष्णु की, जी बात मेरी विष्णु की थी और 101 रुपए का पुरस्कार हमारे छोटे भैया पत्रा की तरफ से पुनः फिर आया है। लेकिन हमारा पत्रा भैया एक होरी जरूर आवे को मेरे भैया पत्रे लाले ऐसा करो देवन ढाई जाओ आ जाओ। और सुनिए, और जब तक 2 मिनट को टाइम मिले रहो नहीं, परमात्मा सुख शांति प्रदान करता रहे। मामा 2 से ज्यादा 4 एलाइन जाते हैं ना हो, चिंता मत करियो। और सुनो बढ़िया तरह लगाइयो नहीं वाली। हां जमाए के चलो लगा दो दियो बंद पहुंच कैसे अरे ये ढीला को आगे लो ना वो पता भैया कैसे करो ना सुन ले तेरा काम तो हो मैं क्या बोलूंगा तो पीछे पीछे बोल कर रहा था। ए बुन बढ़िया बाबा ने पता होगा अरे माइक अगर बढ़ा दे यार, लेके आगे बढ़ा दे तो एक आगे भजन बोलने की तो ठीक है बोल रहे हो तो आ रहा होते आवाज में मैं गा दूंगा आगे ना। चलो भैया लो बजा दीजिए ना। आओ आओ मैं ना यार ताऊ हसरा देगी संभाला आगे ताऊ हसरा मुंडा है क्यों मुंडा है ए बुरे क्या बैठी सब ले खा सब लोगों का ताऊ गलती बात करूंगा मेरा वो वैसे काम काम में कर मेरा आप कैसे ना चल मैं का गंद बात करूं तो बता दे। अरे अब पतरे ए माइक डाल सामने बोल दे ले 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 आगे बढ़ा
हेलो सभी भक्त ताली बजाते हुए बोलेंगे अरे श्री राम की पहनू अंगूठी रे लक्ष्मण को जड़ो नगीना ए श्री राम की पहनू चमने प्यारी जागो गड़ा तो आल उठाई दीना लक्ष्मण को चढ़ो नगीना रे जागो गड़ा के आल उठाई दिया लक्ष्मण को चढ़ो नगीना अरे जागो गड़ा तो श्याम उठाई दीना लक्ष्मण को चढ़ो नगीना बांस की बसुरिया ने दीदी में पागल करी डारी बांस की बसुरिया ने अरे बांस की बसुरिया ने दीदियों पागल
प्यारे से समरिया ने दीदी में पागल करी लारी। बांस की बसुरिया ने दीदी में पागल करी लारी। बोलिए गोविंद भगवान की। ठंडा बहुत हुआ मन लगा दियो। हेलो, जो कह रहा हूँ कथा तो देख रहा हम कंगे कंगे, लेकिन हम एक बीमारी पर गई है। सुनी जे बीमारी ने काट दो कौन जो ना कहते गए। हाँ भाई तो रट्टो ही है। बस हम आओ जी पथरा भैया कबर आओ ना हमारे छोड़ेंगे। महाभारत की ना बस रट्टो एक ही है। महाभारत पथरा भैया महाभारत ही गा दो बगे रट्टो से करो। पथरा भैया कहाँ है? महाभारत की होरी गा दे रहा हूँ। अच्छा एक लाइन सुनो, बेई गानी बस बिच्छू ने भी रूठी भैया। एक लाइन लग रहा हूँ, उसके बाद में तुम कहोगे सोई कहूंगा मैं। अब क्या करें बताओ, हमारे बड़ी समस्या है। अरे बिछुअन पे रूठी नारी बलम मोई बिछुआ लाई देव बाजनी। जुअन पे रूठी नारी बलम मोई बिछुआ लाई देव बाजनी। एक लाइन गाऊंगा बस। अरे कौन शेर बिछुआ बने गोरी, कौन शेर बिछुआ बने। कौन शहर बिछुआ बने कोई, कौन शहर बिछुआ बने। कौन शेर झनकार बलम मोई बिछुआ लाई दो बाजनी। कौन शहर झनकार बलम मोई बिछुआ लाई दो बाजनी। अब बैठो तुम आगे नंबर क्या? राम नगरी बिछुआ बने, नगरिया राम बिछुआ बने। नगरी राम बिछुआ बने कोई, नगरी राम बिछुआ बने। और तभी बनी झनकार बलम मोई बिछुआ लाई देव बाजनी। और कभी बनी झनकार बलम मोई बिछुआ लाई दो बाजनी। कभी घाव झनकार बलम मोई बिछुआ लाई देव बाजनी। अरे कभी राम झनकार बलम मोई बिछुआ लाई दो बाजनी। बस भैया खुश हो। हाँ नगरी हुआ आएगी तभी दोनों चीज कह देंगे। नगरिया गांव में बने तभी में झनकार हो। अब डिस्टर्ब मत करियो, कथा में बढ़ा रहा हूँ ठीक है। यानी और बताने वो होरी की बात हो तो मैं महाभारत तक कह दूंगा ठीक है, बीच में मत टूकियो। ए भैया पहाड़ में बैठे हुए बेसम्पा जी महाराज जन्मेजय को सावधान करते हैं राजा जन्मेजय। इधर में जब भोले बाबा ने ब्रह्मा जी का शीश काट दिया था, देवता तो चले गए, वह कटे हुए शीश को ब्रह्मा जी ने हाथ में पकड़ा है और विचार कर रहे थे, अरे ब्रह्मा मैं तुम्हारा बिगाड़ो तो कहा बिगाड़ो। अरे शिव मैंने तुम्हारा कहा बिगाड़ा था, मेरी तो कोई लड़ाई नहीं, कोई दोष नहीं था। हाँ
पसीना आई रे। और शीश पकड़ लो हाथों पे और कहो पसीना आई रे। और जगत पिता ब्रह्मा ने और ताई भुजाई उठाई रे। और चलो पसीना आया के, अरे चलो पसीना आया के, माथे पे दहो घुमाई रे। और हाथ पसीना धर लीनो, एक मंदिर दहो जमाई रे। भाइयों ध्यान रखना, जैसे पसीना माथे पे तेजियों करके पहुंचो शिव जी ने, ब्रह्मा जी ने यूं और हथेली पे रखा, मंत्र का उच्चारण करते हुए पृथ्वी में फेंक दिया था। अरे छटक पसीना तुरंत एक बेटा दहो आई रे। ओ काया बिकट हटी बाटी, अब तू को नाम बताई रे। ओ पथरा नाम बिरन को, अरे पथरा नाम बिरन को, आज ज्यादा लइए लगाई रे। ओ 100 को नोट पवित्र कमाई, भैया ने दई रंगाई रे। अरे हाथ जोड़ सुत खड़ो भाव, ब्रह्मा को नारी नवाई रे। और हाथ जोड़ी बेटा बोलो, और सुनो पिता की बनाई रे। एक बेटा को जन्म दिया ब्रह्मा ने, जिसका नाम था श्वेतध्वज। काया विशाल थी। अच्छा हो रही भाई, अरे अरे तो भले अभी 30 सेकंड को टाइम तो दे वीर ना, 30 सेकंड बस, पहुंचो पहुंचो स्थान पर। तब उस बालक ने कहा, पिताजी मुझे क्यों जीवित किया है, कारण क्या है? तब ब्रह्मा ने कहा, क्या
ब्रह्मा जी ने कहा बेटा आत्मन शांति तो तब मिलेगी बस पसीना से एक बेटा को जन्म दिया, उसका नाम था श्वेतध्वज। विशाल काया थी, दोनों हाथ जोड़ के बालक बोला है कि पिताजी मैंने आदेश कहा, क्यों तुमने मुझे पैदा किया है? कि बेटा तेरे एक ही आदेश है कि मेरू पर्वत चलो जा और शिव जी का शीश काट के ला के मेरे सामने डालता है। भाइयों मैं तुम्हें बात बता रहा हूं, जो कर्ण अर्जुन पूर्व काल में कौन थे? इधर हमारे पतरा भैया की तो बस फरमासी पूरी नाम कह सकते, लेकिन लाइन एक ही चले बस भाई बिछुअन पैरू ढी नार बलम मोई बिछुआ लाई दो बाजनी नगरिया गाम पिछुआ बने, देख नगरी गाम पिछुआ बने, नगरी गाम पिछुआ बने, कोई नगरी गाम पिछुआ और गाम दवी झनकार बलम कोई पिछुआ लाई दो बाजने। अरे गाम धरी झनकार बलम कोई पिछुआ लाई दो बाजने। पतरा पे रूठी नारी कंठ बोई बिछुआ लाई दो बाजने। मन पे रूठी नारी बलम कोई पिछुआ लाई दो बाजने। बात हमारी दुल्हा मानो, बात हमारी मानो, अरे बात हमारी दुल्हा मानो, बात हमारी पतरे रे। बात हमारी सैया मानो, बात हमारी मानो। अरे बात हमारी तैया मानो, बात हमारी मानो। तुम जय हो अकरा पाद बलम बोई पिछुआ लाई दो बाजने। तुम जाइयो एकरा बाद बलम कोई पिछुआ लाई दो बाजने। जीवन के रूठी नारी बलम बोई बिछुआ न पे रूठी नारी बलम कोई पिछुआ लाई दो बाजने। बोलो जग जा। भाइयों ध्यान रखना, उधर वो ब्रह्मा जी का बेटा जिसका नाम था श्वेतध्वज, आज अपने पिता की आज्ञा को पा करके और मेरू पर्वत के लिए चला है, मेरू पर्वत के लिए चला है। पिता का आदेश था, कैसे? अरे सभा मेरी लेकिन तेरा कार्य बेटा ने, अरे सदा मेरी लेकिन तेरा करिया बेटा करिया बेटा। अरे जके हाथ लगोए हथियार, हाथ भी लगोए हथियार,
बालक मेरू पर्वत पर पहुंचा है और जाकर के जिसमें ललकार मारी है। प्रिय सज्जनों, पार्वती और भोले बाबा हंसी से के बतला रहे हैं और जैसे ही ललकार मारी ताखन बन नजर शिव जी की बालक की तरफ पर पड़ी है जो विशाल काया थी। और उधर डिप्टी और का नाम बताओ भैया, चचा भतीजे, डिप्टी और रामनिवास, माफ करना। अरे अब की भरनी है भैया की डिप्टी सिंह दो नाम बताए। निवास साथ में आए। प्रिय सज्जनों, इतने तो भगवान कन्हैया जागत नदिया कड़ुही लागे बैठत लगे शीतला छाए। भैया मेरी लागे लड़ने लगे दूसरी नाम। ओ चचा भतीजे की बरनी मरने करो चला आई। और मेरे जिया में ऐसी पे आ गए सुरक्षा के सरदार। और 200 रुपया पवित्र कमाई मेरे बाजा पे झोंक गए आई। महाराज सिंह के परम शिष्य पे कर गए लोटन की मोछारी। तुम धन दे सुंदर सूरत मोहन मूर्त दिल सुबास के गई समाई। लला मानिए, अब तो मामलो ही बोले का है वजह माँ की नजर फजर लगी प्रशंसा कर दी दास गलो ही खा जा रहा हो तो का होना है। हेलो अरे भम्मराज सिंह शोभा, अरे भोजराज सिंह शोभा नाम है रे सुन भैया तेरे मेरे दादा सुनिए। घिसो तो ना जागो ना जागो वॉल्यूम बढ़ा दियो तो कछु घिसो ना जागो जा पे लोड पड़ेगा ना मुंह पे पड़ रहा है। भम्मराज सिंह नाम है रे सुन दादा तेरे सुन भैया मेरे। अब की मान तो रखो मेरे भाई। ₹151 से मैं सम्मानित कर रहे हैं। कामना करेंगे प्रभु इनके घर धमधाम से भरपूर है। अरे सुंदर सूरत मन बशीरे सुन दादा अरे सुन भैया मेरे। जुल्फे रही तो रे लपेटा की बात यहाँ रही रे
सुन भैया सुनिए, गाथा आगे तो करे ही सुनाई। भाइयों ध्यान रखना, आज वह बालक जब मेरू पर्वत पर चला है, दहाड़ मारी है, तो भोले बाबा जानते थे कि जी ब्रह्मा को ही भेजो हुआ है। आज शिव जी अपने प्राणों को बचा के भाजे, आगे आगे बाबा ताके पीछे वो बालक है। तो भोले बाबा क्षीर सागर में पहुंचे श्री नारायण विष्णुदेव के पास, और दोनों हाथ जोड़ के श्री नारायण विष्णुदेव से कहा, प्रभु ये ब्रह्मा का पुत्र है, अब मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए आप। भाइयों ध्यान रखना, हृदय टूट रहा था श्री जी का। क्या गड्डी कफोर गए रोई, डी कफोर गए रोई, अरे करो नहीं निर्मला हुरे चोला। डी कफोर गए रोई, अरे करो है अजू निर्मला हुरे चोला। और गए बिसुला डिगा आई कापी रहे, थरा थरा भोला। शिव जी जिस समय थर थर कांप रहे थे, तो क्षीर सागर में पहुंचे हैं, और दोनों हाथ जोड़ के विष्णु से कहा, क्या स्वामी करी दिए, ब्रह्मा को आई रहा लाल बचाई मेरे प्राणन को लीजिए। ब्रह्मा को आई रहा लाल बचाई मेरे प्राणन को लियो, ब्रह्मा को आई रहा लाल बचाई मेरे प्राणन को लिए। भोले बाबा ठाणे ठाणे कांप रहे थे श्री नारायण विष्णुदेव के सामने। हे कृपानंद धन कृपा के सागर, तुम्हारी पक्ष में मैंने पंचा तोड़ दी थी। छाती पीट के ब्रह्मा जब बात न कहते कि सृष्टि का पिता मैं हूं, तो उनका शीश नहीं काटता और न जी बीमारी मोती बनती। भगवान श्री नारायण विष्णुदेव ने कहा, शिव थर मत कांपो, एक काम करो, जब त्रिशूल को हाथ में उठाओ, त्रिशूल को हाथ में उठाओ और मेरी भुजा को छेद दीजिए, मेरी भुजा पर छेद दीजिए और मेरी भुजा से रक्त बहेगा, तब क्या होगा?
त्रिशूल उठाए भुजा जब त्रिशूल की छेड़िए और लया त्रिशूल उठाई भुजा जब त्रिशूल की छेड़िए और लया त्रिशूल उठाई भुजा जब त्रिशूल की छेड़िए मुके साथ होते बजाए गाल जाखन खून चलो ए बाजुअते अरे सोई पेंदा भयो एक लालो जैसे भोले बाबा ने त्रिशूल हाथ में पकड़ के और दाएं भुजा को शिव जी की तरफ छेद दिया था त्रिशूल से, तो खून की धार बही और खून की धार से एक पुत्र पैदा हुआ था, उसका नाम था रक्तज। रक्तज नाम का बालक पैदा हुआ। श्री नारायण विष्णुदेव से कहा, हे प्रभु तुमने मुझे क्यों पैदा किया है? चलो बाद में लगाएंगे। भाइयों ध्यान रखना, भगवान श्री नारायण ने कहा, बेटा तू रक्त से पैदा हुआ है मेरी काया से, तो मैं तेरा नाम रक्तज रख रहा हूं। विशाल काया थी और आदेश दे रहा हूं कि ये ब्रह्मा का पुत्र सामने आ रहा है और बेटा इसका वध कर दे, इसका वध कर दे। तो उततु पिता का आदेश था ब्रह्मा का, इततु पिता विष्णु को आदेश था। इनकी विशाल काया थी दोनों पुत्रों की। आज वही बात बता रहा हूं जो कर्ण अर्जुन पूर्व जन्म में कौन थे। का नाम बताओ? कैलाश, अखिलेश, जगदीश, अच्छा साकी। हाँ अच्छा एक साथ ऐसे अच्छा, तो अरे भैया तेरी बात नहीं मानेंगे। और जगदीश भैया की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार आया है। कामना करेंगे भैया के घर धंधाओं से भरपूर रहे और बांके बिहारी लाल की, भोले बाबा की आशीर्वाद कृपा इनके ऊपर बनी रहे। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। अरे मेरो रे मेरा, अरे बारे पकड़ी की बिना अरे मेरा बारे पकड़ी की बिना प्यार, मेरा बारे पकड़ी की बिना प्यार। अरे मेरा पिया फातमा है गालियो, मेरा बारे पकड़ी की बिना प्यार, मेरा बारे पकड़ी की बिना प्यार। अरे मेरा पिया महात्मा है गालियो। भाइयों ध्यान रखना, आज वे दोनों
पुत्र चले हैं। तो दोनों पुत्रों के मध्य में संग्राम हुआ था। 1000 कवच थे और 1000 बुझाती। भाइयों ध्यान रखना, 1000 कवच थे ब्रह्मा के पुत्रों के, और विष्णु से जो रक्तज नाम का बालक पैदा हुआ था इसकी 1000 बुझाई थी। अंत में इतना युद्ध हुआ कि 9 से 98 कवच तोड़ दिए थे विष्णु के बेटा रक्तज ने, और ब्रह्मा के बेटा स्वध्वज ने श्री नारायण विष्णुदेव के पुत्र रक्तज के 9 से 98 हाथ काट दिए थे, भुजाएं काट दी थी। इनके प्रलयकारी युद्ध से जब ऊर्जा उत्पन्न हुई, हाहाकार मचने लगा था। कई वर्षों तक भाइयों युद्ध चला। जब ऊर्जा उत्पन्न हुई तब देवतन ने आपसे में पंचायत करिए कि जी ऐसे मानेंगे नहीं, अब इस युद्ध को रोक देना चाहिए। तो ब्रह्मा आए, विष्णु आए और भोले बाबा आए, दोनों महाशक्तियों को रोका है और कहा कि इस युद्ध को तुम इस समय विराम कर दीजिए, और द्वापर युग के अंतिम चरण में मनुष्य का रूप धारण करना, तब अपने बल को आजमाना। वो युद्ध उस समय विराम कर दिया था। तो ब्रह्मा के पुत्र को दायित्व दिया था देवराज सूर्यदेव को। श्री नारायण ने इंद्र को बुला के कहा कि मैं अपने पुत्र का दायित्व दे रहा हूं तुम्हें। इंद्र ने दोनों हाथ उठा के नाई कर दी, प्रभु माफ करियो, तुमने राम ने कही मेरा बेटा भाली मार दो, प्रभु जा झंझट तुम दूर रखो। तब श्री नारायण ने वचन दिया था, इंद्र दिल छोटा मत करो, अब कि मैं तेरे बेटे के संग रखो। बोलिए गोविंद भगवान की। तो द्वापर युग के अंतिम चरण में कर्ण अर्जुन ये बने थे बालक। कथा तो खैर बहुत लंबी है और समय को अभाव बहुत हो चुको है, जंतु थोड़ी अब कमती सी आ गई चुको हम उम्मीद के मारे। भाइयों ध्यान रखना, तो इसलिए कर्ण अर्जुन में इतना बैर था। कर्ण एक आंख अर्जुन ना देख सको तो, और अर्जुन एक आंख कर्ण ना देख सको तो। अर्जुन इतना बैर दुर्योधन से नहीं मानता था, कौरवों से नहीं मानता था, कर्ण से मानता था। और कर्ण इतना बैर चारों भाइयों से नहीं मानता था, उतना अर्जुन से मानता था। यही कारण हो, ये पूर्व जन्म को। बोलिए गोविंद भगवान की। इधर भगवान कन्हैया ने आते उसी जगह पर लौट के जहां पर कथा का प्रसंग 2 घंटा पहले चल लो। भाइयों भगवान कन्हैया ने कहा, रे अंगराज कर्ण कछु तो तेरे पास है? कि प्रभु मेरे पास कछ ना है। राजन अपने मुखार बिंद की ओर निहारिए। भाइयों ध्यान रखना, सो कर्ण की बुद्धि में बात आ गई कि 2 दांत सोने के मेरे मुंह में लगे थे। प्रभु एक काम करो, क्या नेक जब पत्थर उठा के मेरे हाथ में दे दो। नेक जब पत्थर उठा के मेरे हाथ में दे दो। भगवान ने गर्दन को हिला दिया था। अरे कर्ण इतनी मेहनत करके, अरे तो राजा के घर जाके चौखट पे चले जाते हैं। जब मना किया है तब अरे गर्दन हिल गई के सबकी, उत बात समझ में आई रे। और सूर्य देव के बेटा ने मही एड़ी दइए खनाई रे। और एड़ी के बल सलक रहो
एड़ियों के भर धरती पे पत्थर पे भुजा जमा दी और पत्थर हाथ में उठाया है। जब चोट अपने मुंह में दानवीर कर्ण ने मारी है, धन्य रे दानी कर्ण, वे सोने का 2 दांत है टूट गए थे। अरे दांत तेरी पे धर के, अरे दांत तेरी पे धर के आगे को भुजा बढ़ाई रे, और जाखन भुजा करी लंबी और सुनो सबा की तलाई रे। और 3 लोक के स्वामी ने, अरे बाबा नंद के बेटा ने अपनी नारी हलाई रे, और दांतली शरीर खूनन में, अरे दांतली शरीर खूनन में तो देता लाज नहीं आई रे। बे खून में सने हुए हाथ और हथेली पे रखे, हथेली पे रखे। भगवान कन्हैया की तरफ कही ले प्रभु, भगवान कन्हैया की करण इतनी उम्मीद नहीं जे अशुद्धान दर हुआ है, ये नहीं हुआ। दादा देखी सुनिए ध्यान, दोनों दांत हाथ पे रख के, अरे केशव को दे रहे दानो, केशव को दे रहे दाना। अरे करण नेकू लज्जा महसूस ना है रही जे सने वे खून में सने वे दांत हमें तू दे रो अशुद्ध दान। ये तो दान अशुद्ध देवो चाहते तो जिन्हें धोए के दे। सही करण जान गया कि अब मेरी कोई परीक्षा ले रहा है, प्रभु एक काम कर देता हूँ जी, मेरा विजय धनुष पर हुआ है, जब धनुष नग में जाना कर दे मेरे हाथ में, फिर भी इनकार कर दिया। पृथ्वी पर 1 दिन के बाद खिसक के तो कौन सा कर्म करो? अरे मह पे एड़ी तई जमाई, मैं पे एड़ी तई जमाई, ओ काया को पलटा दो है लगाई, अरे काया को पलटा दो है लगाई, ओ काया को पलटा दो, के काया में पलटा दो है लगाई। अरे तब दीनी भुजा जमाई, अरे तब दीनी भुजा जमाई, धनुष पे दीनी भुजा जमाई, धनुष पे दीनी भुजा जमाई, और झटका मार के लयो उठाई, झटका मार के लयो उठाई, और डोरी पे लीनो ये बाण चढ़ाई, डोरी पे लीनो ये बाण चढ़ाई, और उत्तमे पारथ करे लखाई, उत्तमे पारथ करे लखाई, उत्तमे अर्जुन करे लखाई, उत्तमे अर्जुन करे लखाई, और जय गुण महाराज सिंह बताई, जय गुण सुभातनी बतलाई, जय गुण महाराज सिंह बताई, जय गुण सुभात कोई बताई, और मुख किया दाती लई दवाई, मुख की दाती नैया लगाई, अरे भूतल पे चोट चलाई, अरे भूतल पे चोट चलाई, और पृथ्वी में बाण तुरंत धस जाई, पृथ्वी में बाण तुरंत धस जाई, मही में बाण लला धस जाई, मई में बाण गुरु धस जाई, और ताकन धार नीर की आई, तार नीर की आई, भैया मेरे
में खड़े भये अधुराई, युद्ध में खड़े भये अधुराई, अरे नैनन की धारा बही आई, अरे नैनन की धारा बही आई, अरे केशव की धारा बही आई, अरे केशव की धारा बही आई, और तो सौदानी करण कोई नाई, तो सौदानी और कोई नाई, मेरे महाराज रे अधु जल में धोई दे दाता, भाइयों ध्यान रखना, धरती के ऊपर एडिन के बाद सड़क हुए तो भुजा धनुष विजय धनुष पे जमा दई, झटका मार के उठा लिया, डोरी में बाण चढ़ा के जिस समय भूतल में चोट मारी है तो जल की धार निकल के आई है, उन सोने के दांतों को जो खून में सने बहे और करने बाद जल की धार में धोए और तब कही ले प्रभु अब तो जी शुद्ध दान हुए। भगवान कन्हैया ने हाथ में पकड़ ले, तो ध्यान रखना सभी श्रोतागण, भगवान कन्हैया रोए तो जाई जगह पर रोए, आंख में आंसू भगवान श्री कृष्ण के आए तो जाई जगह पे आए, भावुक हो गए। अरे दानवीर कर्ण, जब दुनिया में तेरे जैसा कोई दानी राजा नहीं हुआ न भूत में हो सकता है। बेटा मेरे लाल, मैं तुझसे अति प्रसन्न हूं, आप तुम पे वरदान मांग ले। आंखों में आंसू कर्ण के भर आए थे, डारी हरी भरी तो गुलशन फिर खिलेंगे। मेरे मित्र अनिल बाबू, जीवन कायम है तो फिर कभी मिलेंगे, काम का अभाव है और नहीं तो कथा कांड फिर सुना देंगे भविष्य में कब उस समय मिलो तो। बोलिए गोविंद भगवान की, गलती हो तो क्षमा करियो, हम मारे धारे। अब आजू मेरी बैटरी है, देखो मेरी आवाज फट रही है, साउंड गड़बड़ा गया। परेशान मत करो यार, भाई वैसे बैठी हुई है। मैं कह देता हूं 3 दिन रात तक नहीं जाएगा यार, मैं एकदम मारवा मार बोल।